शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज आपका चैप्टर 1 का लेक्चर 4 है। ठीक है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा, हमने मैप के बारे में पढ़ा, हमने एलिमेंट्स ऑफ मैप के बारे में पढ़ा और हमने 2 डिफरेंट टाइप के मैप्स के बारे में पढ़ा। एक फ़िज़िकल मैप था और एक हमारे पास पॉलिटिकल मैप था। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 5 पे आप आएंगे बेटा। ठीक है, पेज नंबर 5 मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आपका है लेट्स डू इट। ठीक है, इसके ये हमने क्वेश्चन आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन के आंसर्स बनाए हुए हैं, आपने बिल्कुल इसी तरह अपनी नीट नोटबुक में इसको नोट करना है। ठीक है, आज की डेट देनी है। ठीक है, और उसके साथ साथ उसको एज इट इज़ नोट करना है। ठीक है, आप वीडियो को बीच बीच में से रोकते जाएं। मैं खैर आपको टाइम भी दूंगी, लेकिन आपने बीच बीच में से रोकते जाना है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लें। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ मैप। ठीक है, यानी कि मैप किसको कहते हैं, मैप क्या है। तो हमने बिल्कुल पहले पढ़ा था अ मैप इज़ अ फ्लैट ड्राइंग पार्ट ऑफ अर्थ, यानी एक पेज पर ज़मीन का नक्शा बनाना या किसी जगह को ड्रॉ करना, वो जो है हम उसको नक्शा बोलते हैं। ठीक है, एक एक सादा कागज़ पर, एक सादा पेज पर ज़मीन का जो है कुछ हिस्सा ड्रॉ करना, उसको हम नक्शा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैप। ठीक है, इंग्लिश में मैप, उर्दू में नक्शा। चलें जी, समझ आ गया आंसर। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट सा आंसर है, जल्दी जल्दी से इसको नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ग्लोब। ठीक है, हमने मैप के बारे में पढ़ा था, अब हम ग्लोब के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था, आपको मैंने स्लाइड्स में दिखाया भी था, ग्लोब कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। ठीक है, और वो किस शक्ल का होता है, बॉल की शक्ल का। तो आंसर इसका है अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ शोन अराउंड अ बॉल। एक बॉल के ऊपर ज़मीन का मॉडल जो बनाया जाता है उसको हम ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, ग्लोब जो है वो पूरी दुनिया का नक्शा होता है और मैप जो होता है हम छोटे छोटे एरियाज़ का नक्शा बनाते हैं। ठीक है, आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन मैप एंड ग्लोब। मैप और ग्लोब में 2 डिफरेंसेस बताने हैं। आपने ऐसा करना है, मैंने आपको यहाँ पर मैप अलग से लिख के दिया और ग्लोब अलग से। आपने इसी तरह पहले मैप लिखना है, फिर उसके ये 2 पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके नीचे हेडिंग में, अच्छा ये मैप और ये ग्लोब जो है इसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसको मैंने मोटा मोटा लिखा हुआ है, तो आपने भी इसी तरह से इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, ताकि पता चले कि ये हेडिंग है। उसके नीचे फिर 2 पॉइंट्स लिखने हैं। मैप में है इट इज़ ईजी टू कैरी, मैंने आपको बताया था कागज़ पे बना होता है तो इसको लेके जाना उठाना आसान होता है। दूसरी बात इसमें क्या थी, इट शोज़ स्मॉल एरिया विद ग्रेट डिटेल। मैंने आपको बताया था कि नक्शा जो होता है वो छोटे एरिया का बना होता है और उसमें बहुत सारी डिटेल होती है। मतलब एक सिटी का अगर मैप है, ठीक है, तो उसमें ये बताया हुआ है कि इस सिटी में स्कूल कहाँ पर है, कौन कौन सी रोड पर है, इसमें हॉस्पिटल कहाँ पर है, इसमें कौन सी रोड कहाँ गई हुई है, इसमें कौन कौन से स्ट्रीट्स हैं, इसमें कहाँ पर दरख्त हैं, कहाँ पर पानी है, ये सारा कुछ बड़ी डिटेल से बताया होता है। तो ये छोटी जगह का बहुत डिटेल जो है वो एक पिक्चर होती है। ठीक है, अब ग्लोब की हेडिंग देंगे आप। ग्लोब में नंबर 1 है इट गिव्स बेटर पिक्चर ऑफ हाउ वर्ल्ड लुक लाइक। ठीक है, ये एक अच्छी तस्वीर हमें देता है कि दुनिया किस तरह दिखती है, दुनिया में कहाँ पानी है, कहाँ खुश्की है, दुनिया गोल है, दुनिया के सिरे कहाँ है, दुनिया का दरमियान कहाँ पे है। ठीक है, दूसरी बात, इट शोज़ शेप ऑफ अर्थ, ये बिल्कुल ज़मीन की शक्ल दिखाता है। मैंने आपको कहा था ना, दुनिया भी गोल है और ग्लोब भी गोल होता है, तो ये दोनों, ये जो है ये उसकी शक्ल को डिपिक्ट करता है, जाहिर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 समझ आ गए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द एलिमेंट ऑफ द मैप। अब मैप्स के जो एलिमेंट्स थे मैंने आपको बताए थे, वो कौन कौन से 5 एलिमेंट्स हैं। नंबर 1 टाइटल, नंबर 2 डायरेक्शंस, नंबर 3 स्केल्स, नंबर 4 सिंबल्स, नंबर 5 की लेजेंड्स। ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से नोट करने हैं। ठीक है, अच्छा, जो नक्शा है उसके 5 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, टाइटल के बारे में हमने पढ़ा था, डायरेक्शन, स्केल, सिंबल्स की या लेजेंड्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ इसको नोट कर लेना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी यूज़ सिंबल्स ऑन मैप। हम
सिंबल्स क्यों यूज़ करते हैं मैप पर? सिंबल मैंने आपको क्या बताया था कि अलामत होती है, ठीक है। और मैंने आपको क्यों कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि अलामत जो होती है वो किसी चीज़ की एक रियल पिक्चर जो है वो हमारे साथ शेयर करती है, हमें बताती है, ठीक है। जैसे अब अगर हम माउंटेन जो है उसके लिए हम ट्रायंगल सा जो है शेप बनाते हैं, तो हमें पता है कि क्योंकि माउंटेन जो होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप के होते हैं ऑलमोस्ट, तो उसके लिए ट्रायंगल का निशान दिया होता है। फिर जब फॉरेस्ट की बात आती थी, मैंने आपको बताया था कि फॉरेस्ट के लिए एक ट्री बना देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि जहाँ जहाँ ये ट्री होगा वहाँ पे फॉरेस्ट होगा। अब इसका रियल मतलब क्या है, सिंबल क्यों यूज़ होता है, तो वो इसलिए यूज़ होता है। आंसर में देखें आप, लिखा हुआ है मैप यूज़ सिंबल टू शो प्लेसेस एंड थिंग्स, ठीक है। जो नक्शा होता है वो सिंबल्स जो है वो जगहों को दिखाने के लिए और चीज़ों को दिखाने के लिए यूज़ करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल की जो शेप होती है वो माउंटेन के लिए यूज़ होती है, ट्री की जो शेप होती है वो फॉरेस्ट के लिए यूज़ होती है। इसी तरह से डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट सिंबल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। चलें, क्लास आपको ये समझ आ गए हैं ना ये सारे क्वेश्चन? चलें जी, तो ये जो सारे क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ये आपने अपनी नोटबुक पे भी नोट करने हैं, और ये मैं आपके नोटबुक्स जो हैं वो इंशाल्लाह इसको देखूंगी भी, ठीक है। और ये सब ने नोट करने हैं, सही है। जिसको नहीं समझ आया वो व्हाट्सएप पे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। चलें जी, आज का लेक्चर इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।